आजकल व्यक्ति शिकायत करता है, भगवान ने ये नहीं दिया, धन्यवाद दिया करो। आप धन्यवाद देने लग जाएंगे तो आपको और मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पर आपका जीवन शिकायतों से भर जाता है। सुदामा जी कितने गरीब हैं बेचारे, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, पर जीवन में क्या है? जीवन में क्या है? संतोष है, धन्यवाद है हर बात का। जैसे हमारे श्यामलाल अग्रवाल जी हैं, आप भी अपने जीवन में बड़े संतोषी हैं। जीवन में सद्गुण ना होते, आपके संतोषी ना होते, आपके पूर्वजों की कृपा ना होती तो आपको धाम में भागवत ना मिलती। आपको बिहारी जी ने चरणों में बिठाकर श्यामलाल अग्रवाल जी और हमारी मैया कलावती अग्रवाल जी, मैया की कला से भगवान प्रसन्न हो गए। कला है भगवान को रिझाने की, अच्छे काम करने की, है ना। तो हमारी मैया भगवान को देखो, कला, आपने सब कुछ सीखा, सबकी कला है, पर भगवान को पाने की कला नहीं सीखी तो फिर वो कला किस काम की। इसलिए कला तब सार्थक है जब वह ईश्वर की प्राप्ति में लग जाए, पर हमारी कलावती मैया भगवान में लग गई तो मैया की कला सार्थक हो गई। आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी, निकिता अग्रवाल जी, भारती अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, आरती अग्रवाल जी और विश्वास अग्रवाल जी, आप सब, उर्विक अग्रवाल जी और अरविक अग्रवाल जी, पूरे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि के साथ सबका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान आपको हर खुशी दें, अपनी कृपा आपको दें, और जो आपके अंदर कामनाएं हैं आपकी कामना भगवान अवश्य पूरी करें। जो इच्छा है, भागवत जी इच्छाओं की पूर्ति करती ही करती हैं। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो भागवत से पूरी ना हो जाए। संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कहां से होगी? कहां से होगी? भागवत से हो जाएगी। अभी 17 मई से 23 मई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की पावन कथा सुनी और सुना कि भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? गीता के कहने से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहां प्रकट हुए? मथुरा में। और कहां पहुंच गए? गोकुल में। सारे ब्रज में उत्सव चालू है। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कंस ने कहा, जाओ पूतना, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। भगवान प्रकट हुए थे कि कौन आ गया? पूतना आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले विघ्न आएगा। पूतना एक विघ्न है।
पर भगवान ने उस विघ्न को समाप्त कर दिया, किया कि नहीं? भगवान के आगे विघ्न टिकता नहीं है। पूतना मौसी आई। अच्छा, पूतना जहर पिलाने आई थी। पूतना भगवान को क्या पिलाना चाहती है? अच्छा, पूतना की भगवान से क्या दुश्मनी है? भगवान ने क्या बिगाड़ा पूतना का? उत्तर दो। पूतना का भगवान ने क्या बिगाड़ा है जो वो जहर पिलाने आ गई 6 दिन के बच्चे को? क्या दुश्मनी थी? हैं? हाँ, पूतना की दुश्मनी इस जन्म की नहीं है, पूतना की दुश्मनी पिछले जन्म की है। इसलिए कई बार आप कहते हैं कि हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये हमारा नुकसान क्यों चाहते हैं, ये हमारे दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि वो आपके किसी जन्म के दुश्मन हैं जो आज अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे दुश्मन हमारे इसी जन्म के हों। भाई, इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी बहुत दुश्मन हो जाते हैं। तो ये दुश्मन आज के थोड़ी हैं। अब जैसे पूतना से भगवान कृष्ण की पिछले जन्म में ही, अच्छा, भगवान ने दुश्मन नहीं बनाया, ये खुद बन गई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। पूतना पिछले जन्म में कौन थी? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला राजा बलि की बेटी बोली, वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती अपना। उसके अंदर मातृभाव जाग गया कि मैं इसकी मां होती तो इसे। तो भगवान बोले, अच्छा, भगवान को देखकर कोई ये भाव कहे कि मैं आपकी मां होती, तो भगवान उसको ठुकराएंगे छोड़ी? उसको कह दिया भगवान ने, तथास्तु, तुम हमारी मां बन जाना, चलो। रत्नमाला को वरदान क्या दे दिया भगवान ने कि तुम्हारे अंदर मां होने का भाव है, अब हम तुम्हें अपनी मां स्वीकार करते हैं, चलो। दूध पिलाने का भाव है, हम तुम्हारा दूध पिएंगे, चलो। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद 3 पग भूमि में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, विशाल रूप बनाया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, और राजा बलि के माथे पे तीसरा पग रखा। तो रत्नमाला बोली, राम राम, अभी तो छोटा बालक था, अब तो मेरे बाप को छल लिया। ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो इसे जहर पिला के मार देती। अब ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे जहर पिला के मार दूं, मेरे बाप को लूट लिया। तो भगवान बोले, तथास्तु। पहले बोली कि दूध पिलाती, तो भगवान बोले ठीक है, ओके। फिर बोली कि मैं जहर पिलाती, भगवान बोले ऐसा करो कि दूध भी और जहर भी एक बार में पूरा हो जाए, तो अगले जन्म में तुम पूतना बन जाना। तो दूध पिलाने के बहाने आओगी, थोड़ा दूध पी लेंगे, थोड़ा जहर पी लेंगे, हिसाब बराबर। तो वही रत्नमाला इस जन्म में क्या बनी? सोचो, ये घटना सतयुग की है। राजा बलि वाली घटना कब की है? और अब कब पूरा हो रहा है वचन? द्वापर में। कई बार युगों युग लग जाते हैं कर्मों का फल मिलने में। इसलिए हम जो पा रहे हैं वो आज का ही कर्म है, ऐसा नहीं है। पिछला कर्म है, ऐसा भी नहीं है। किसी भी युग का कोई भी हमारा कर्म, क्योंकि हम जिस योनि में जन्म लेते हैं वहां हम कर्म करते ही करते हैं। पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या जन्म लिया होगा, क्या कर्म किया होगा, वो भी कर्म मेरे साथ है। उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है, उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है। बोलो हाँ।
भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने पिछले जन्मों में अपनी मां की सेवा ना की हो, तो फिर इस जन्म में एक साथ इतनी मां की सेवा करके अपना पिछला कर्म में चुका रहा हूं। नहीं, आप और हम अपना कर्म फल ही भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। इसलिए जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आप नहीं बनाते, समय उस परिस्थिति का निर्माण कर देता है। तो यह रत्नमाला, इसलिए हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन है, हमने किसी को दुश्मन नहीं बनाया, फिर भी कोई दुश्मन बन गया, तो यह किसी जन्म की दुश्मनी होगी, आज पूरी कर रहा है। उदाहरण पूतना का देख लो। आज भगवान ने पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना का जहर पिया। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान बोले हम पूतना को देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना बाहर से बहुत अच्छी है और भीतर से बहुत गंदी है। भीतर से इसके विचार खराब हैं। बाहर से तो बन ठन के आई है सुंदरी और भीतर छल कपट भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर का सुंदर है भीतर से छल कपटी है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा भी नहीं। भगवान किसे देखते हैं? जिसका तन सुंदर हो उसे, या जिसका मन सुंदर हो उसे। क्या सुंदर चाहिए, तन या मन? मन। इसलिए कहता हूं आप लोग भी अपना मन कथा में लगाकर पवित्र कीजिए, कीर्तन में लगाकर पवित्र कीजिए, स्वाध्याय ग्रंथों का करके पवित्र कीजिए, सत्संग करके पवित्र कीजिए। मन को पवित्र करने का यही उपाय है। और बाहर संसार में जैसे ही जाओगे मन अपवित्र करने के बहुत रास्ते हैं। बोलो हाँ। किसी को भी देखकर मन अपवित्र हो सकता है, गंदा हो सकता है। सही है गलत है? पूतना का उद्धार कर दिया भगवान। दूध पिए जहर पिया, पूतना के प्राण फिनिश कर दिए। पूतना आकाश मार्ग में ले गई भगवान को, प्राण निकले, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, यशोदा मैया कन्हैया को ले गई। गाय की पूंछ से नजर उतारा और नंद बाबा ने शरीर को काट काट कर पूतना के चिता पे रखा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसात्वे लेभे गतिम धात्रिचिता ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना का भगवान ने उद्धार। अच्छा, पूतना मारने आई तो भगवान को क्या करना था पूतना के साथ? उसे नरक भेजना चाहिए कि स्वर्ग के बैकुंठ? बता, पूतना किस लायक है? बताओ भैया, पूतना किस लायक है? कहां भेजें? जहर पिलाने आई है भगवान को, तो नरक भेजें कि स्वर्ग? हैं? हैं? मैया, ओ पीली मैया,
ओ पीली बहन, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बच्चे, यहीं उलझे पड़े हैं। कथा वथा तो गई, बैठ जाओ। आवाज आ रही है वहां तो वहीं से सुन लो। ए छोरी, तुम काहे खड़ी हो गई? पूतना को कहां भेजें? भैया कहां भेजना चाहिए? नरक, स्वर्ग? भगवान बड़े दयालु हैं। सब लोग कह रहे हैं से नरक भेजो, बड़ी पापनी है, पर भगवान बोले नहीं, मेरे पास आई है। जो मेरे पास आएगा, जो मेरी शरण में आएगा, वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसका उद्धार होगा। माम एकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरण में आएगा उसका क्या होगा? इसलिए मेरी मां, भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान की शरण सबसे अच्छी है। संसार की शरण में तो बड़ी चिंताएं, टेंशन है, पर भगवान की शरण में बड़ा सुख है। समझ में आ रही है बात? अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया। छकड़े पे आके बैठा, शकटासुर को मारा। भगवान अभी प्रकट ही हुए हैं कि भगवान पर इतने बड़े बड़े संकट आने स्टार्ट हो गए। आप पर जरा सा संकट आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जिंदगी का निर्णय ले नहीं पाते सही से, है ना? आप पर जरा संकट आए, आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। चुनौतियों से लड़ना नहीं सीखा ना आप लोगों ने, चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखा, है ना? आज ही आप लोगों ने सुना होगा कि आज एक जज साहब ने फांसी लगा ली। 30 साल के थे जज साहब, 30 साल का लड़का, जज हैं। कितना पढ़ा होगा बेचारे ने, पढ़ लिख करके जज बन गया, लेकिन बाथरूम में घुस के उसने फांसी लगा ली, लटक गया पंखे से। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कर ली, बड़ा पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, पर हालातों से लड़ना नहीं सीख पाए ना। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली। पत्नी की लड़ाई हो गई पत्नी से। इसका मतलब है आप कितने IAS IPS फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। गृहस्थी चलाना सबसे कठिन काम है, सही है? आपने सब कुछ सीख तो लिया, पर गृहस्थी नहीं चला पा रहे हो आप। इसलिए गृहस्थी चलाओ। कैसे चलाई जाती है? इसके लिए सत्संग करके शास्त्रों में जो अनुभव है वो ग्रहण कर लो। महाभारत की कथा सबको पढ़नी चाहिए। महाभारत जो है ना, सबको पढ़ना चाहिए। जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, जीवन जीने की कला महाभारत से आ जाएगी। क्या निर्णय लेना चाहिए, कहां क्या निर्णय होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता भी तो हो, निर्णय लेने की। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें क्या ना करें। अर्जुन जैसे ज्ञानी निर्णय नहीं ले पाए कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, युद्ध करूं कि, लेकिन भगवान ने बाद में डिसीजन दिया तू लड़। कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ना करें।
इसलिए शास्त्र हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। हमें सही निर्णय लेने की क्षमता शास्त्रों से मिलती है। सही गाइडलाइन क्या है? इसलिए मेरी मां आप सब लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हो, योग्य बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी जीने की कला भी सिखाते चलना, वरना बड़ा पद पाकर फांसी ना लगा ले आने वाली पीढ़ी। सही है? चुनौतियां तो आएंगी। भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि देखो मैं पैदा हुआ कि पूतना आ गई, 6 महीने का हुआ शकटासुर आ गया, और थोड़ा बड़ा हुआ, अभी भगवान 1 साल के नहीं हुए कि विघ्न पे विघ्न, दुष्ट पे दुष्ट आते गए, और भगवान हिम्मत नहीं हारे। जन्म से लेकर आखिरी समय तक भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष था। हाँ या ना? राम के जीवन में कितना संघर्ष, लेकिन राम जी ने उस संघर्ष में आत्महत्या नहीं की। भगवान कृष्ण ने आत्महत्या। हमारा सनातन आपको मजबूत करता है, इसलिए तो सत्संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं, देखो शकटासुर आया, तृणावर्त आया, आगे अघासुर आएगा, वत्सासुर आएगा, कितने राक्षस। जब भगवान 10.5 साल के हुए कृष्ण भगवान, तब कंस से लड़ाई हो गई। कंस बड़ा था, पावरफुल था, और भगवान से लड़ाई हो गई, और भगवान ने कंस को मार गिराया। ये कंस क्या है? आपके जीवन में आने वाली बुराई है। इस बुराई से लड़कर आपको जीतना है। अपने को मजबूत बनाइए। लड़ाइयां तो करनी ही पड़ती हैं। आपका शरीर भी तो रोगों से लड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, दवाइयां जो आपने कोरोना काल में वैक्सीन ली, वो क्या थी? उससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, रोग को रोकने की क्षमता बढ़ गई। तो लड़ाई तो शरीर भी कर रहा है हर क्षण। लड़ते रहने का नाम जीवन है, संघर्ष करते रहने का नाम जीवन है, हार जाने का नाम जीवन नहीं है। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी जीना सिखाओ। अच्छा, जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य तो हो। क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? मैं आपसे पूछ लूं ये सवाल, बताओ। अच्छा गुलाबी मैया, आप क्यों जी रही हो? क्या है आपका गोल, उद्देश्य? क्यों जी रही हो आप? अब क्यों जी रही हो? आप बताओ। परिवार को संभालना है और भगवान का। अच्छा, आप नहीं संभालोगी तो परिवार संभलेगा ही नहीं। क्यों? आप क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है आपका? है भगवान को पाना। कथा सुनने के बाद ही ये सब आया कि पहले ही से था? बोलो मैया, आप क्यों जी रही हो? क्यों जी रहे हैं? भगवान के लिए। सही, खाओ मां कसम। आप लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्यों हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पाना है, क्या करना है। ये तो देखो आप लोगों ने रटे रटाए सेंटेंस बोल दिए कि उसने बोल दिया, कथा सुन ही रहे हैं, बोल दो भगवान के लिए। भगवान के लिए जी रहे हैं। कितना जी लिए भगवान के लिए?
कितना नाम जपते हो रोज का, अच्छा बताओ। कितना सच बोलते हो, कितना छल कपट से बचते हो। भगवान के लिए जी रहे तो छल कपट काहे कर रहे, फिर झूठ की जरूरत कहां है जब भगवान के लिए जी रहे तो। लेकिन ये सब भरा हुआ है कि नहीं, छल कपट द्वेष ईर्ष्या, फिर मैया पकड़ा गया ना झूठ आपका। सुनो, झूठी बातें ना बोलो, सच बताओ। जीवन मिला है क्यों? अब आप यही सवाल मेरे से पूछ लो। आप लोग कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं। अरे भगवान को पाना क्या है, भगवान तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान को क्या पाना है, जो मिला है उसे क्या पाना है। मुझे ये वस्तु मिली मिलाई है, अब मैं कहूं मैं इसके लिए जी रहा हूं, ये मिला है ही मेरा। भगवान तो ऑलरेडी अपने हैं ही, भगवान मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सबको मिल चुके हैं, मिलना बाकी है ऐसा नहीं है, बस पहचानना बाकी है। भगवान सबको मिल चुके हैं, क्या बाकी है, पहचानना है ना। हिरण्यकश्यपु के सामने जब नरसिंह भगवान आए तो प्रहलाद पहचान गए कि ये भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु नहीं पहचाना। भाई मिल तो हिरण्यकश्यपु को भी गए, मिल गए कि नहीं भगवान, पर पहचान पाया? मिलने के बाद भी पहचाना हो तो बोलो। रावण मिलने के बाद भी, राम मिल गए रावण को, पहचाना तो बताओ। कृष्ण मिल गए दुर्योधन को, पहचाना हो तो बताओ। जब रावण नहीं पहचान पाया भगवान को मिलने के बाद, फिर आप सबको भी मिल गए हैं भगवान, पहचानने की देर। अब यही सवाल आप मेरे से करो, आप क्यों जी रहे हो, तो मैं क्यों जी रहा हूं, पूछ लो ये सवाल आप मेरे से। सुनो, वैसे तो मेरे जितने उद्देश्य थे या हैं वो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। मैं क्यों जी रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, अनिरुद्धाचार्य जाओ। और भगवान ने केवल भेजा नहीं, भगवान ने मुझे वाणी दे करके, सुंदर विचार दे करके और शक्ति दे करके संसार में भेजा है। जाओ तुम सेवा करो, बूढ़ी माओ का सहारा बनना, गाय की सेवा करना, सबके भोजन की सेवा करना, मानव जाति की सेवा के लिए स्कूल विद्यालय बनवाना, हम वही काम कर रहे हैं। हम क्यों जी रहे हैं, हम इसलिए जी रहे हैं कि भगवान ने जो हमें आज्ञा दी है हम उस परमात्मा की आज्ञा को पूरा करें। भगवान, आप लोग कह रहे हैं भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरे लिए ना जियो, मैंने जिस काम के लिए भेजा है आपको वो काम आप लोग प्रॉपर करो। आप लोग हो गए हैं काम चोर। आपसे कहा जाए कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो, वो नहीं करेंगे, भगवान के लिए जिएंगे। कहा जा रहा है अपने पति की सेवा कर लो, नहीं नहीं, पति तो राक्षस है, भगवान में जल चढ़ाएंगे पूरा, पति की सेवा नहीं करेंगे। कहा जा रहा है पत्नी का सम्मान कर लो, नहीं, पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करेंगे और घर वाली घर की लुगाई को मारेंगे, घर की पत्नी पे अत्याचार करेंगे और वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। एक नारी के लिए पैदल चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ पर और घर की पत्नी को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को पा रहे हैं। यही पाना है भगवान को? अरे जिस काम के लिए विधाता ने भेजा है भैया वो काम करो ना अपनी ईमानदारी से। काम चोरी क्यों करते हो? मुझे भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, आप अच्छी पत्नी बनो, अच्छी मां बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे भाई बनो,
अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे मित्र बनो, सही है? लेकिन नहीं, आज आप बताओ, क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी मां हैं? आप मां की भूमिका में भी हैं, आप पत्नी की भूमिका में भी हैं। क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आज्ञाकारी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी मां हो? ना अच्छी मां बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पा रही हो, ना तो अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, है ना? और चला भगवान को पाने। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें पालो? भगवान ने तुम आए कहां से हो? चलो सब बताओ, आप लोग आए किसके पास से हो? आए सब भगवान के पास से हो ना? तो भगवान के पास से तो आए ही हो, और काहे चिंता करते हो? जाओगे भी वहीं। तो जब तक हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे करो, धर्म से चलो, सत्य पर रहो। अब सच बोलना नहीं है। दिन भर झूठ बोलेगा आदमी, दिन भर छल करेगा, दिन भर कपट करेगा, वो कहेगा मैं भगवान को पाना चाहता हूं। ऐसे ही झूठ कपट से मिल जाएंगे भगवान क्या? बोलो मेरी मां। आदमी जहां है वहां रहे, अपने कर्तव्य, भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल दर्पण की तरह। आपको ही समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि काम चोरी करनी है। बहू है, सास की सेवा नहीं करेगी, सास को रोटी नहीं देगी। हाँ, मैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत करूंगी, व्रत 9 दिन करेगी, और सास को क्या मजाल के रोटी दे दे? तो हो गई दुर्गा जी प्रसन्न तुम में। यही सब पाखंड चल रहा है इस देश में। नवरात्रि में व्रत 9 दिन रखेंगे, पर खुद की सास को, खुद के ससुर को रोटी ठीक से नहीं देंगे। और माता जी को प्रसन्न करना, और घर की माता जी रो रही हैं। आप लोग माता जी बिठाते हो, माटी वाली दुर्गा जी ले आते हो, माता जी जय माता जी। आपने माटी की माता जी रखी हैं, साल में एक बार रखते हो ना नवरात्रि में। और गौरी गोपाल में हमने 315 माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता जी रखी हैं। और सच्ची की माता जी की दवाई, आज हमारी एक मैया को हॉस्पिटल इमरजेंसी भर्ती करना पड़ा। अचानक कोई दिक्कत आ गई माइंड में, मस्तिष्क में। आईसीयू में डॉक्टर बोले रोज का 12-15 हजार रुपए रोज का खर्चा लगेगा, बहुत दिनों तक रखा। हमने कहा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। 10,000 रुपए रोज का, 20,000 रुपए रोज का भी लगता है, तो हम माओ के लिए लगाते हैं। और ऐसी 300 मैया है, 315 आए दिन हमारे। हम तो आज बता रहे हैं संयोग प्रसंग बस, वरना आए दिन कोई ना कोई मैया हमारी हॉस्पिटल में रहती है, दवाई होती है। दवाइयों का खर्चा आप जानते ही हैं, लाखों का हो जाता है। हम सब करते हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जिस काम को करने ईश्वर ने भेजा है, ईमानदारी से कर रहे हैं। आपसे भिक्षा मांगते हैं, आप जो सहयोग करते हैं उसी से सेवा करते रहते हैं। भगवान का काम यही है, हमें भेजी भगवान ने इसलिए है। हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, पिता की बात मानते हैं, पत्नी के साथ अच्छे से रहते हैं, बच्चों को संस्कार देते रहते हैं जितना हमसे बन जाता है, आपको अच्छी बातें बताते रहते हैं। हम जिस भूमिका में हैं, हम यदि पिता हैं तो हम अपने बच्चों को समझाते रहते हैं सही रास्ता। हम गुरु की भूमिका में हैं तो आपको समझाते रहते हैं। हम पति हैं तो हम पति हैं तो हम किसी और नारी की तरफ नहीं देखते। अब आप अच्छे पति बन पाए क्या? आपकी पत्नी के होते हुए आप पराई औरत को देख रहे हो, और रोज कह रहे हो हम शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं। तो मंदिर रोज जाते हो, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई औरत को देखते हो। तो तुम बताओ, भगवान ने तुम्हें ये सब करने भेजा है? तुम कितने भी मंदिर घूम लो, पर चरित्रवान तो तुम बन ना पाए। आजकल सबको लिवन में रहना है, इसलिए
मंदिर और भगवान की पूजा तुम करो या बिल्कुल मत करो, पर जिस काम के लिए विधाता ने भेजा है बिना काम चोरी के अपना कर्तव्य करो। यदि तुम्हारा विवाह हो गया है, पत्नी है, तो पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत को देखना पाप है, यह जानना, इस पर चलना ही धर्म है। यही पूजा है। अब तुम पूजा की कितना माला जप रहे हैं और देख रहे हैं पड़ोसन को, तो फिर इससे बड़ा पाप हो सकता है? बोलो। इसलिए कहता हूं चोरी, काम चोरी नहीं। आज सही बताइए, आजकल की स्त्री हो या पुरुष काम चोर हो गए हैं कि नहीं? सब लोग अपने कर्तव्य कोई पूरे नहीं, कोई। आप कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप में से कुछ भले लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। और भटक गए हैं तब उन्हें लग रहा है डर कि भाई अब तो हो गया है पाप, अब क्या करें? तो भगवान के दरवाजा खटखटाते रहते हैं। क्या कर लेंगे भगवान? इसलिए साहब भगवान को भी परेशान नहीं करना चाहिए बात बात के लिए, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए मेरी माँ? अब आज के जमाने में क्या है, एक लड़का आया, बोले गुरुजी हम सब छोड़ आए हैं। काहे छोड़ आए? बोले भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो बोले माँ को छोड़ाया, बाप को छोड़ाया, भक्ति करेंगे। अरे पागल, कब भक्ति ने कहा कि तुम भक्ति के लिए माँ बाप छोड़ दो? बताओ कहां, किसने कहा? भक्ति करो। भक्ति क्या है? आज भक्ति करने वालों से पूछ लो कि भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है, तो कोई ना बताएगा। भैया से पूछो क्या है भक्ति की परिभाषा। भैया भक्ति किसे कहते हैं बताओ? नहीं? फिर भक्ति किसे कहते हैं यही नहीं पता और भक्ति कर रहे हैं। फिर वही हाल है, कौआ कान ले गया, भाग रहे हैं कौआ के पीछे। कौआ कौआ कान दे दे, कान दे। कान भी तो देख लो है कि गया। भक्ति 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 क्या है? भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। क्या है भक्ति? आप अपने ईमानदारी से माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वही आपकी भक्ति है। माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, वही उसकी भक्ति है। माँ बाप बच्चों को योग्य संस्कार दे रहे हैं, सही रास्ते पर चला रहे हैं, वही माँ बाप की भक्ति है। आपके द्वार पे अतिथि आया है, आप उसे भोजन करा रहे हैं, यही भक्ति है। आप चींटियों को दाना डाल रहे हैं, यही भक्ति है। आप चिड़िया को रोटी दे रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, यही भक्ति है। आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, यही भक्ति है। लेकिन आजकल बोले हम सब छोड़े आए हैं, यही भक्ति है। माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल लेके आया है, मोबाइल नहीं छोड़ा। क्रोध नहीं छूट रहा है, लोभ नहीं छूट रहा है, गलत वासनाएं नहीं छूट रही हैं, लेकिन सब बाकी सब छोड़ दिया। एक आदमी आया, बोला मैं पत्नी छोड़ आया। पत्नी छोड़ आए, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। वो कह रहा मैं भक्ति करूंगा। क्यों? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, राष्ट्र के सेवा में समर्पित कर देना, क्या ये भक्ति नहीं है? बोलो। फिर आजकल सबको अपने ढंग से चलना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने अपने काम पूरे। इसलिए मेरी मां, अब आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं, तो सुनो, भगवान ने मुझे भेजा है सेवा के लिए। मैं क्यों जी रहा हूं? मैं वृद्ध माओं की सेवा, यहां अखंड रसोई की सेवा, और मैं भगवान से बोल चुका हूं, आपसे आज बता रहा हूं, मैं भगवान से बोल चुका हूं कि प्रभु आपने जिस काम के लिए भेजा था, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा चालू हो गई है, अखंड रसोई की सेवा स्टार्ट है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, गौ सेवा यहाँ है, गुरुकुल चल रहा है। जो मानव जाति की सेवा, मानवता की जो सेवा हो सकती है वो ये दास ने कर ली है। अब आप चाहो तो मुझे वापस बुला सकते हो, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा इस धरती में आने का उद्देश्य पूरा हो गया। कितने साल जीना चाहिए चलो बताओ? कितने साल जिंदा रहना चाहिए धरती में? इसका उत्तर दो, उत्तर दो फास्ट। कितने साल जीना चाहिए?
कितने साल? 50 साल, 100 साल। सुनो, उम्र मायने नहीं रखती। आप 50 साल जिए, 60 साल जिए, 100 साल जिए या 30 साल जिए, कोई मायने नहीं रखती। ये दास अनिरुद्ध ने अभी 35 साल की मेरी रनिंग आयु चल रही है, मैं 35 वर्ष का हूं। इन 35 वर्षों में मैंने वो सारे काम किए जो एक अच्छे जीवन जी रहे व्यक्ति को करना चाहिए, सेवा का काम। अब मुझे लगता है कि मेरा तो उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं 100 साल जीऊं और मैं समाज के लिए कुछ ना करूं तो मेरे 100 साल जीने से भी फायदा क्या है? मुझे लगता है ज्यादा नहीं जीना चाहिए, कम जियो और कम जी करके ऐसे काम कर दो कि लोग 100, 200, 1000 साल में भी जो ना कर पाए वो आप कम उम्र में करके दिखाओ। काम पूरा करो और आगे चलो।